मेन चराचरं तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवक्त्र लालयत्री च पितृवर्तमाद्दर्शिता नमो गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ॐ श्रीगुरवे नमः। ॐ श्रीगुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवस्वः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धिनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षे मामृतात्। आप सभी का इस लाइव कक्षा में स्वागत है। अपने अपने वीडियो को ऑन कर लें। ज्योतिष की कक्षा में हम लोग बहुत सारी चीजों को सीखेंगे। मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर सुजीत जी? आप हमें सुन पा रहे हैं परफेक्टली? जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे और लाइफ में अच्छी प्रगति को प्राप्त करेंगे। आज का जो जी सत्र सर। है ये हम लोग एडवांस एस्ट्रोलॉजी की क्लास है। सो ज्योतिष के उन बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे, समझेंगे, जिसका उपयोग करके हमारी लाइफ और अच्छी हो सकती है। जो मुख्य एस्पेक्ट है जिसको हमें समझना चाहिए कि बेसिकली हम दूसरों के जीवन को कैसे प्रभावित करें। दूसरों के जीवन को प्रभावित करने के लिए सबसे पहले है कि हमारा जीवन स्वयं प्रभावित हो। हम अपने बारे में आपको बता दें। माई सेल्फ आचार्य अजय कुमार चौबे एंड ये मेरा ज्योतिष जीवन है। ज्योतिष जीवन इन द सेंस कि आई हैव मेड इट टू हेल्प द पीपल across the globe, not only in India, across the globe, so that I उनके भी जीवन में खुशहाली हो, उनके भी जीवन में पॉजिटिविटी हो, उनका जीवन अच्छा बने। तो ये होगा कैसे? ये ज्योतिष के द्वारा होगा। ज्योतिष वो विधा होती है जो किसी भी मानव के जीवन को बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव और बहुत प्रोग्रेसिव बना देती है। तो जितनी जितनी इन विधाओं का हम लोग उपयोग करेंगे उतना हम भी प्रसन्नचित होंगे और साथ में वो लोग भी प्रसन्नचित होंगे जो हमारे साथ जुड़े हैं। मेन जो सिचुएशन हमारी लाइफ की होती है वो ये होती है कि हमारे जीवन में प्रगति हो रही है कि नहीं हो रही है। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर हमारे जीवन में प्रगति हो रही है तब तो हमारी लाइफ अच्छी चल रही है। प्रगति नहीं हो रही है देन देयर इज अ प्रॉब्लम। और जो प्रगति का मापदंड है, जिस जिस बेसिस पे हमें इस बात को देखना है कि हमारी लाइफ आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, हमारी लाइफ अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही है, ये केवल और केवल मात्र हम स्वयं से होंगे। तो इन सारे विषयों पे हमें चर्चा परिचर्चा करनी है। और साथ में जो बिंदु है जिसपे मेन फोकस देना है वो है व्यक्ति की जन्म कुंडली। वहां से हमें बिगिन करना है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर हम जाना चाहते हैं तो हमें उसकी जन्म कुंडली जाननी पड़ेगी कि जिस समय वो पैदा होता है उस समय ग्रह, नक्षत्र, राशियां, उनकी स्थिति क्या होती है। अगर हम इसको जान पाएंगे तभी हम उस व्यक्ति के विषय में जान सकते हैं। अगर हम इसके विषय में नहीं जान सकते देन वी कैन नॉट नो एनीथिंग अबाउट। हम उस व्यक्ति के विषय में बिल्कुल नहीं जान सकते। सो इसका एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है कि हम व्यक्ति को जानें, व्यक्ति को समझें, जीवन को समझें। जितना हम व्यक्ति को जानेंगे, जितना व्यक्ति को समझेंगे, जितना जीवन को समझेंगे, उतनी हमारी लाइफ अच्छी चलेगी। इसको जानना बहुत आवश्यक है। आप ऐसे कह सकते हो इट इज वेरी मच नेसेसरी टू नो अबाउट द पर्सन। और ये जानकारी आपके मानसिक वृत्तियों में जितनी अच्छी होती है उतनी लाइफ अच्छी चलती है। इसको जानना बहुत आवश्यक है। अगर इसको आप जान लेंगे तभी आप ज्योतिष के विषय में उस व्यक्ति की हेल्प कर सकते हैं। अगर आप नहीं जान पाते तो उस व्यक्ति की बिल्कुल हेल्प नहीं कर पाएंगे। सो इसके लिए सबसे पहले आवश्यक क्या है? अगर हम किसी व्यक्ति को जानने की कोशिश करते हैं सो इट इज वेरी मच नेसेसरी कि हम उस व्यक्ति के होरोस्कोप को समझें, उस व्यक्ति की जन्म कुंडली को समझें। वास्तव में अगर ये वाली स्क्रीन आप देखो
आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी सर। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं लग्न कुंडली। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये लग्न कुंडली बनती कैसे है? पहले के जमाने में लोग पंचांग लेकर के कुंडली बनाते थे। अभी क्या हो गया कि लाइफ हैज बिकम सो मच फास्ट कि नोबडी हैज टाइम। आपके पास सॉफ्टवेयर है, उसमें आपने डेट डाला, टाइम डाला, प्लेस डाल दिया, कुंडली बन के तैयार हो गई। एग्जैक्टली कहा जाए तो ये व्यक्ति का लोग बोलते हैं ना, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम माय एंसेस्टर, डीएनए है। ये स्मॉल फॉर्म में ये सारी सूचनाओं का संग्रह है जो मनुष्य के भूत में, वर्तमान में और भविष्य में, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इन तीनों का समन्वित समन्वय है इसमें। इसमें एक चीज नहीं है, नॉट अ सिंगल थिंग, बट इसमें पास्ट भी है, प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी। ये जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर होता है ये भी लाइफ में बहुत बेनिफिशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारी लाइफ कहीं ना कहीं उससे गाइडेड होती है। अगर हमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के विषय में कोई जानकारी न हो तो हम उस व्यक्ति के विषय में कुछ भी नहीं बता सकते। तो ये परम आवश्यक है कि हम उस व्यक्ति के पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को जानें। पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर कहाँ से मिलेगा? वो हम उसके जन्म कुंडली से जान सकते हैं। अगर उस व्यक्ति की कुंडली हमारे पास है तो हम उस व्यक्ति के पास्ट के विषय में बताएंगे, प्रेजेंट के विषय में बताएंगे, फ्यूचर के विषय में बताएंगे। तो बेसिकली इस लग्न कुंडली को समझने की जो विधा है वही ज्योतिष कही जाती है कि आप इसको समझो, इसको पढ़ो। जब आप इसको समझेंगे, जब आप इसको पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ नहीं, आई एम रेडी टू डू एनीथिंग। और अगर आप इसको नहीं समझ पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम जो है आपको ऐसा फील होगा कि आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जीवन में होने क्या वाला है। और ज्यादातर समय व्यक्ति का इसी में चला जाता है कि उसे समझ ही नहीं आता कि उसको करना क्या है, उसके साथ हो क्या रहा है, उसके साथ घटित क्या हो रहा है। और इसी डाउट में जो है लाइफ चलती रहती है, चलती रहती है। उसी को कहते हैं कंफ्यूजन। एज ए एस्ट्रोलॉजर हमें लोगों के जीवन से कंफ्यूजन को निकाल देनी है। भाई उस व्यक्ति का, हर व्यक्ति का एक पर्पस होता है। जो भी व्यक्ति जन्म लेता है, अ पर्सन इज ऑलवेज बॉर्न विद अ पर्पस। और अगर हम उस व्यक्ति के पर्पस को उसको बता दें तो उससे होगा क्या? उसका जो ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट होता है वो आसान हो जाता है। तो अब लग्न कुंडली का पर्पस क्या है? कोई भी कुंडली एक विशेष पर्पस से आती है, एक उद्देश्य लेके आती है। अगर हम उस उद्देश्य को जान लें तो उसका इसका आउटकम क्या होगा? अगर आपने किसी जातक की कुंडली के उद्देश्य को जान लिया तो आउटकम ये होता है कि वो जातक जो है अपने जीवन में बहुत तीव्रता से प्रगति करने लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि पर्सन इज डूइंग लॉट ऑफ सक्सेस इन द लाइफ विदाउट एनी डिफिकल्टी। और इस तीव्रता से जब वो प्रगति करने लगता है ना, तो उसको आउटकम भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में प्रगति करेगा तो उसको कोई आउटकम नहीं मिलेगा। उसको बहुत बेनिफिशियल आउटकम मिलता है, जिसको वो एंजॉय भी करता है अपने जीवन में। कभी कभी आपको भी ऐसा लगता होगा कि मैंने तो ये प्लानिंग नहीं की थी, हमारी जिंदगी वैसे कैसे चलने लगी। आई हैव नॉट डन प्लानिंग। आपने प्लानिंग बहुत पहले कर ली थी, बट आपको उसकी जानकारी नहीं थी। देयर वाज नो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट विद इन योर माइंड अबाउट दैट। तो जब आप उस जानकारी को लेंगे तब आपको ऐसा फील होगा, नो, अभी तो हम जो जीवन में कर रहे हैं ये बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत प्रोडक्टिव है। और इस बेनिफिशियल और प्रोडक्टिव चीजों को हम यूज करेंगे अपनी लाइफ में, फॉर ग्रोथ, फॉर हैप्पीनेस, फॉर पॉजिटिविटी, फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट। तो धीरे धीरे लाइफ दूर होने लगती है। धीरे धीरे आपकी लाइफ भी बेहतर हो जाएगी, बहुत पॉजिटिव हो जाएगी। सो यू विल नॉट ऑल्सो फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। अब इस कुंडली में देखिए, जो बेसिक पर्पस समझने का है, जहां पे SU लिखा होगा ये सूर्य को डिपिक्ट करता है। MO जो लिखा होगा ये चंद्रमा है। अब VE जहां पे होगा वीनस है, ये शुक्र है। MA ये मंगल के लिए है। एब्रिवेशन यूज किए जाते हैं।
जेयू ये जुपिटर के लिए है, गुरु। किसी भी जातक के जीवन को अगर हम समझना चाहते हैं, अगर आप इस कुंडली को समझो कि व्यक्ति का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। ये जो चंद्रमा है ये व्यक्ति का मन है, माइंड। इन्हीं भी दो व्यक्तियों को अगर आप देखेंगे, सपोज आपको दो व्यक्तियों को जानने समझने को मिला, इवन इफ देयर फैमिलीज इज सेम, अगर आपको ऐसा लगे कि उनका परिवार एक ही है, दे बिलोंग फ्रॉम द सेम फैमिली, पर क्या वो दो व्यक्तियों की पसंद एक ही होगी? आप इस पे कभी फोकस करना, उनकी जो लाइकिंग होगी क्या वो एक ही होगी? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे का क्या कारण है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि दो व्यक्ति एक ही जैसे इन्वायरमेंट में पैदा होते हैं पर उनकी लाइकिंग जो है डिफरेंट हो जाती है। ये लाइकिंग आती कहाँ से है? ये लाइकिंग वाला जो स्रोत होता है ना, वो चंद्रमा होता है। ये है, ये है व्यक्ति का मन। किसी भी जातक के जीवन को मन को पढ़ना बहुत आवश्यक है। अगर आप मन को पढ़ ले जातक, सपोज यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ द जातक, तो इसका प्रभाव क्या होगा? न सिर्फ आप जातक के जीवन को समझ लेंगे, बल्कि जातक के जीवन में क्या होने वाला है इसको भी समझ लेंगे, और बहुत पॉजिटिवली समझेंगे कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द लाइफ ऑफ द जातक। और यही वास्तव में जिंदगी है। अगर किसी भी जातक के जीवन में हम पॉजिटिविटी को डेवलप कर सकें, सकारात्मकता को डेवलप कर सकें, और ये जान सके कि मानसिक तौर पर हमारा जातक जो है कहाँ जाने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जातक की जो मन स्थिति है वो किस दिशा में ले जा रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि वी आर नॉट एबल टू नो कि जातक जा कहाँ रहा है, जातक की मन स्थिति कहाँ ले जा रही है, वो क्या करना चाहता है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो ये है कि हम जातक के जीवन को जान सकें। तो जातक का चंद्रमा जहां है उसको जानना है। अगर एक बार हम जातक के चंद्रमा को जान लेते हैं तो फिर हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती। वी डोंट नीड टू एनीथिंग। और चंद्रमा को जैसे ही आपने जान लिया, चंद्रमा को जैसे ही भी आपने पढ़ लिया, तो आप समझ लीजिए जातक का पर्पस आप जान गए कि वो जातक जो है किस उद्देश्य से इस जीवन में आया है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस जी सर, आ सर, रहा है। आ रही है सर, आ रही है सर। परफेक्ट आ रही है कि डिविटेड आ रही है? परफेक्ट है सर, परफेक्ट आ रहा एकदम है सर। क्लियर है सर। बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा वेरी गुड, क्लियर है सर। बहुत सुंदर। कभी कभी, स्क्रीन शेयर बस रुक गया है सर। अच्छा, स्क्रीन शेयर मैंने खुद ही पॉज कर दिया है, क्योंकि मुझे अभी एक पॉइंट पे आप लोगों को फोकस कराना है। ये जो क्लास हमारी चल रही है एडवांस एस्ट्रोलॉजी की क्लास चल रही है, तो यहाँ पे ये मान के बताया जाएगा कि बेसिक के बहुत सारे टर्म्स आपके मन में होंगे। अगर कोई विद्यार्थी बेसिक का इसमें जुड़ा है कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ध्यान से सुनो और समझो, क्योंकि हर व्यक्ति जो है, हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस कहती है कि हर व्यक्ति जन्मजात ज्योतिषी होता है। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं तो आप खुद चेक करो। रात में हम लोग सोएंगे और हमें पता होगा सुबह सूरज उगेगा जरूर। आप एग्जैक्टली कैलकुलेट करके टाइम बता दोगे, टाइम देखोगे 12 बज रहा है, आप कहोगे ठीक है 5:30 बजे, घंटे बाद, 6 घंटे बाद सूर्योदय हो जाएगा। इसका मतलब ज्योतिष का ज्ञान आपको है। हम लोग जिस विषय पे अभी फोकस कर रहे हैं, ये जो मन की स्थिति है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी जातक के जीवन में। उसकी मानसिक स्थिति उसके आने वाले भविष्य को बताती है कि जातक का जीवन कैसा होगा, जैसा उसका मन होगा। अगर कोई पूछे कि मेरी इच्छा, मुझे क्या करना चाहिए जीवन में, अब आपके पास एक जातक की कुंडली है, देखो मैंने आपको बताया ना, एमओ स्टैंड फॉर चंद्रमा, ये है मून, और यही व्यक्ति का मन है। इस कुंडली में देखिए मून है कहाँ पे, यह 9th हाउस। अगर इस जातक के बारे में आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये जातक जो है धर्म, दान, तीर्थ, कर्म, डिविनिटी, धार्मिक शास्त्रों में, इन सब में इस जातक की मनोवृत्तियां लगेंगी।
ये जातक आपको सांसारिक मोह माया में उलझता हुआ नहीं नजर आएगा। ये जात क्योंकि इनके चंद्रमा की जो स्थिति है एग्जैक्टली 9th हाउस में जाती है। और जब हम लोग भावों को पढ़ेंगे तो हम लोग ये समझेंगे कि जो नवम भाव होता है यह व्यक्ति के लिए धर्म है, तीर्थ है, ज्ञान है, दान है, इवन जो डिवाइन कर्मास होते हैं। नवा भाव कर्म भी है, लेकिन ऐसे कर्म जिसका भौतिक जगत में लाभ न मिलकर के आध्यात्मिक जगत में लाभ मिलता है, वो कर्म है। जैसे आप कहिए जातक तीर्थ यात्रा कर रहा है, तो तीर्थ यात्रा में तो कर्म जरूर होगा। वो पैदल चलेगा, बस में बैठेगा, ट्रेन में बैठेगा, एरोप्लेन में बैठेगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा उसको, भगवान का स्मरण करेगा। तो ये जो नवम भाव में चंद्रमा आ गया, आप मान के चलो कि ये जो 9th हाउस का चंद्रमा है इस जातक को धार्मिक वृत्तियों में लगा देगा। अब इसके ये जो जातक है, अगर यह व्यक्ति धर्म में नहीं है, ये कोई रिलीजियस एक्टिविटी नहीं करता, स्पिरिचुअल एक्टिविटी नहीं करता, तब इस जातक के साथ क्या होगा? यह इसके लिए समस्या क्रिएट करेगा। कारण क्या है? क्योंकि यह कुंडली तो धार्मिक प्रवृत्ति की बना दी गई, चंद्रमा को ले आकर के 9th हाउस में बैठा दिया गया। इसका मतलब है कि अगर आप धर्म से दूर जाओगे तो आप समस्याओं के नजदीक जाओगे। ये जातक अगर आपके पास मिलता है तो इसको आपको क्या करना है? इस जातक से इसकी दिनचर्या पूछनी है, क्या आपके जीवन में धर्म का समावेश है? अगर ये कहता है कि नहीं है, तब आपको क्या करना है? उस स्थिति में इसको धार्मिक प्रवृत्तियों की तरफ मोड़िए। अंशु जी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। प्रवीण जी आपका भी स्वागत है, अपना वीडियो ऑन कर लें। कभी कभी आप लोग वीडियो ऑन करोगे ना, तो आपके वीडियो देख करके भी लोग आपसे जुड़ जाएंगे कि आप उस वाली क्लास में थे, मुझे याद है। तो होता क्या है कि धार्मिक प्रवृत्ति इस जातक की कुंडली को आगे बढ़ाएगी। एक पॉइंट आप ऐसे समझो। पॉइंट नंबर 1, चंद्रमा जिस भी भाव में होगा उस भाव से जुड़ा हुआ काम अगर जातक नहीं करता है तो मानसिक रूप से वो दुखी रहेगा। तो जातक को क्या करना है भाई? चंद्रमा जिस भाव में हो उस भाव से जुड़े कार्य करे, सिंपली। उसको मानसिक सुख मिलेगा, मानसिक सुख मिलेगा, जीवन में प्रगति बहुत मिलती है। दूसरी चीज, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा अपने आप में अपडेटेशन किया होगा तो यहां से देखिए, शनि, शनि को ऐसे लिखा जाता है, शनि महाराज। मैंने इनको ब्लैक से लिख दिया, अब शनि जी ठीक हो गए। लाल से जो है मंगल जाते हैं, शनि महाराज ब्लैक कलर के। ये जो पॉइंट है, शनि के साथ अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, शनि इज कर्म। विदाउट कर्म यू कैन नॉट डू धर्म। कोई व्यक्ति ये कहे कि हम विदाउट कर्मास धर्म को कर सकते हैं, वो झूठ बोल रहा है। इट इज फॉल्स थिंग। कर्म आपको करना पड़ेगा, जब आप कर्म करोगे उसी के बाद आप धर्म कर पाओगे। शनि जिस भी भाव में होते हैं, लाइक इट शनि इज इन द 2nd हाउस, इनका प्रभाव क्या होता है? देखो, एक तो शनि महाराज के साथ ये समस्या है कि इनकी दृष्टियां बहुत खतरनाक होती हैं। जहां है वहां तो ठीक है, बहुत बढ़िया है, लेकिन जहां पे इनकी दृष्टियां जाएंगी वहां डेविएशन क्रिएट करेंगे। तो शनि का जो कर्मा है, अगर आप यहां से देखो ध्यान से, तो 1 2 3, तीसरी दृष्टि यहाँ पे आ गई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दृष्टि यहाँ पे आ गई, 8 9 10। दूसरी एनालिसिस हम आपको बताते हैं। ये जो भाव है, ये ये एग्जैक्टली कहा जाए तो ये कुंडली का आपका चौथा घर है, 4th हाउस। ये 8वां है और ये 11वां है। पहले तो आपने चंद्रमा को रीड कर लिया, अब इसके बाद आप प्रॉब्लम एरिया को रीड करो। इन तीनों हाउसेस में शनि प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे।
बट इसमें एक हाउस है जिसमें ये बेनिफिशियल हो जाते हैं। ये जो आठ अष्टम भाव होता है, ये आठवां घर, हम इन सब क्लासेस को आपको रिवाइज कराएंगे। आज हम एक जनरल प्रिस्क्रिप्शन आपको दे रहे हैं, ठीक है। ये जो अष्टम भाव होता है कुंडली का, ये व्यक्ति की आयु भी होती है, एज भी होती है, व्यक्ति का ससुराल भी होता है, गुप्त धन भी होता है, लॉटरी भी होता है, और इस भाव में हिडन फिजिकल रिलेशंस भी आते हैं। जो गुप्त संबंध होते हैं, अफेयर होते हैं, वो भी अष्टम में चले जाते हैं। शनि की दृष्टि अष्टम में जाने का क्या प्रभाव इस जातक के ऊपर आएगा, अगर सिर्फ इसी भाव को देखें। अगर शनि किसी व्यक्ति की आयु को स्लो कर दे, इसका मतलब तात्पर्य उसके लिए अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? ये तो बहुत अच्छी बात है। आयु को स्लो करने का मतलब उसकी उम्र बढ़ गई। बट उम्र तो बढ़ा दिया उन्होंने, बट बाकी चीजों को अगर वो बढ़ा रहे हैं तो वो चीजें आपके लिए घट जाएंगी। अगर इनसे आपको शादी करनी हो तो इनसे शादी कर लो, इनका कोई अफेयर ही नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव को देख रही है। सो वाइफ के लिए, इफ इज द मेल मेल पर्सन, तो वाइफ के लिए तो बहुत अच्छा है भाई। और वाइफ ये चाहती है कि मुझे ऐसा पार्टनर मिलेगा जिसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना हो। और फिर अगर कोई हस्बैंड हो तो ये वाइफ का कोई एक्स्ट्रा मीन्स forcefully this person will be devoted toward the partner. प्रॉब्लम का एरिया ये है, ये जो घर मकान वाहन है, इसमें दिक्कत हो सकती है। मम्मी बीमार हो सकती हैं, और लाभ में स्लो लाभ इनको मिलेगा। जो धन का लाभ मिलेगा शनि महाराज की दृष्टियों की वजह से ये स्लो मिलेगा। लेकिन यहाँ पे तो गेन है, अष्टम में ये बहुत अच्छा गेन कर रहे हैं। तो जब भी हम कुंडली को समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट से समझेंगे। जब आप पॉजिटिव एस्पेक्ट से समझोगे ना तो आपकी अंतर्दृष्टि खुल जाएगी, और ये खुली हुई अंतर्दृष्टि एक नवीनता और एक श्रेष्ठता जातक को देती है, जिसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है। समटाइम्स हम लोग ये भी सोचने लगते हैं कि कुछ ग्रह बहुत खराब है, कुछ ग्रह बहुत अच्छे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी मन में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। न कोई ग्रह अच्छा है न कोई ग्रह बुरा है। हर ग्रह का जो प्रभाव होता है वो मैन टू मैन डिफर करता है। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को आप समझेंगे कि जैसे उनको पता चलेगा कि शनि है, राहु है और केतु है। ये एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, केश, राहु केतु शनि। इनको लेकर सामान्य जनों के मन में भय रहता है। तो ये जो फियर है ना, ये दिस इज ड्यू टू इग्नोरेंस, लैक ऑफ नॉलेज। इनसे बिल्कुल भयभीत नहीं होना है। जितना महत्वपूर्ण राहु है उतना महत्वपूर्ण केतु है और उतना महत्वपूर्ण ही शनि है। ये तीनों का हर व्यक्ति के जीवन में महत्व होता है। वी शुड लर्न टू रेस्पेक्ट। शनि के विषय में अगर आप कभी समझने की कोशिश करेंगे तो शनि न्यायकारी है, शनि जस्टिस होता है जी। लेकिन जब गुरु के पास आप जाएंगे तो गुरु में दया ज्यादा है। गुरु को अगर आपको पनिश करना होगा तो हो सकता है कान पकड़ के उठक बैठक करा के आपको छोड़ दें। लेकिन शनि को अगर आपको पनिश करना होगा तो कान पकड़ के उठक बैठक करा के नहीं छोड़ने वाले, वो बहुत जबरदस्त पनिशमेंट देंगे। शनि वाला जातक अगर आपसे मिलेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ खुद बोलेगा मेरे साथ ये हो गया, हम गिर गए, फैक्ट्री स्टार्ट की बंद हो गई, सब बहुत सारा लोन ले लिया, कर्जे में चले गए। मीन्स कॉन्टिन्यूसली ही विल स्पीक अबाउट द प्रॉब्लम। वो ऐसा जातक जो है धीरे 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 अपनी समस्याओं के से आपको अवगत कराना शुरू करेगा कि इस महीने में ये समस्या आई, उस महीने में वो समस्या आई। तो आपको क्या करना है इसमें भाई? भाई समस्याएं तो जीवन का सार होती हैं, और जो सिचुएशन, जो वैलिडिटी शनि आपको देगा वो आपको गुरु भी नहीं दे सकता। जितना व्यक्तिगत परिचय और आपके अंतः का आत्मविश्वास शनि महाराज विकसित कर देंगे, उतना गुरु महाराज विकसित नहीं कर पाते। इतनी पावर होती है, क्योंकि वो दंडित करके याद कराते हैं। आप भी अपने जीवन में याद करना, किसी शिक्षक ने डंडे से आपको पढ़ाया होगा, डांट के पढ़ाया होगा, स्कोल्ड करके पढ़ाया होगा, अभी तक याद।
और जो बहुत प्यार प्यार से पढ़ाया होगा वो मिस कर गया होगा, भूल गया होगा। और रिस्पेक्ट भी आप उसी को करते हो। इसी बात को प्रभु श्री राम कहते हैं, भाई बिन हो न प्रीत, विनय न मानो जलत गढ़, गए 3 दिन बीत। भगवान श्री राम बैठ बैठ करके समुद्र से प्रार्थना कर रहे थे, भाई मान जाओ, रास्ता दे दो। वो माना ही नहीं, 3 दिन तक प्रार्थना कर रहे। फिर जब धनुष बाण निकाला, आप सिखा देंगे, तुरंत खड़ा हो गया। तो शनि का साम्राज्य फियर का होता है। इसमें एक और भी समस्या आ जाती है, इस पे भी अगर हम लोग फोकस करें, डिस्पाइट ऑल द फैक्ट, मतलब आप ऐसे समझ लो कि आपको शनि राहु केतु खूब परेशान कर रहे हैं। इनके पास देने के लिए बहुत कुछ है आपके लिए, आपको दे आर बिगेस्ट गिवर, ह्यूज अमाउंट दे देंगे। क्योंकि जब हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो शनि और राहु का नेचर एक ही बताया जाता है, दे बोथ आर सिमिलर। और केतु के साथ मंगल को जोड़ दिया जाता है। सो केतु केतु का जो नेचर होता है वो स्पिरिचुअल हो जाता है, आध्यात्मिक है वो। केतु एक्टिवेट हो गया तो मंदिर ले जाएगा, भगवान से प्रार्थना कराएगा। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट टास्क होता है इन चीजों में, कि एज अ ज्योतिषी हमें भयभीत नहीं होना है। जैसे डॉक्टर बीमारी से नहीं डरता है, बिल्कुल हमें शनि राहु केतु से ना हमारी कोई शत्रुता है, ना हमारा वैमनस्य है। हम इनके प्रति निरपेक्ष भाव से रहेंगे। अन्यथा की दृष्टि में शनि राहु से प्रभावित व्यक्ति आपके पास आएगा, वो खुद ये शनि राहु मिलकर के भ्रम भी उत्पन्न करते हैं, इल्यूजन। व्यक्ति को बीमारी नहीं है, उसके मन में सिर्फ ख्याल आएगा कि मुझे चला नहीं जा रहा, सिर में दर्द हो रहा है, बहुत दबाव चढ़ रहा है, लग रहा है कि मेरे ऊपर कुछ चढ़ा हुआ है। डॉक्टर पे के भी जाके उल्टे सीधे सिम्टम्स बताएगा, सारा टेस्ट होगा, रिपोर्ट में जीरो। तो आपको ये समझना है, ये शनि राहु का प्रभाव आ रहा है, कुछ है नहीं बट बहुत कुछ दिख रहा है। तो इस शनि राहु का प्रभाव ये होता है। दूसरी चीज, जुपिटर, किसी भी जातक के जी कुंडली में जो गुरु की स्थिति होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे चंद्रमा को आपने देखा ना, कि जातक यही करना चाहेगा। जब आप गुरु को देखोगे तो जातक को वो वही कराना चाहेगा, क्योंकि चंद्रमा में उसकी मन स्थिति होती है, गुरु में डिवाइन आदेश होता है, जो दिव्य आदेश कहते हैं वो गुरु से आता है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण होता है, जो हम गुरु से कोई आदेश कोई निर्देश प्राप्त करते हैं, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि हमारे जीवन में उसका बहुत अच्छा प्रभाव है। आज के समय मुझे इतना ही बोलना था। एडवांस क्लासेस है, ये अल्टरनेट डे होंगी। जो बेसिक क्लासेस होगी वो भी अल्टरनेट डे होगी। तो जो लोग बेसिक में हैं वो लोग बेसिक में रहें, जो एडवांस में है और बेसिक दोनों में है वो दो लोग दोनों में रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारे साथ मेरे ख्याल से 8-9 लोगों ने जुड़ जुड़ चुके हैं। तो आप लोग अपना एक एक करके परिचय दे दो, मुझे भी पता चल जाए। हु आर यू? प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर सुजीत है सर। मैं अच्छा, थेरेपिस्ट हूँ। वेरी गुड। मैं योग, फिजियोथेरेपी, नेचुरोपैथ और आयुर्वेद के हम्म। थ्रू लोगों का इलाज करता हूँ सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इधर 2 साल से मुझे थोड़ा एस्ट्रोलॉजी सीखने का शौक चढ़ा हुआ है सर। अच्छा अच्छा। तो इसीलिए सर मैंने आपको पकड़ा है। मैं बोला नहीं, सर बहुत से सुंदर, सीख। बहुत सुंदर। क्योंकि मैं अपने बच्चों के कारण सीखना चाह रहा था। हम्म। क्योंकि बच्चों का कुंडली उंडली देखा और वही शनि राहु केतु लोग बोल करके डराए हुए थे। तो मैं हाँ, बोला डरने की बात नहीं है, सीख करके उसका ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। सही बात है। तो प्रॉब्लम जान जान करके आप अगर उसका ट्रीटमेंट कर दो तो कुछ रहता ही नहीं सर। तो इसीलिए मैं सीखना हाँ, चाह रहा था। बहुत सुंदर, बहुत और सुंदर। आपका आप आपका मिल गए स्वागत हो है। सर। अब मुझे लगता है आप सिखा के ही छोड़ोगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम लोग और सीखेंगे आपका, भी। बताइए। जी, और आपका जो पढ़ाने का स्टाइल है सर बहुत अच्छा मुझे लगा, बहुत सिंपल लगा। मैंने फर्स्ट सेशन ही जब ज्वाइन किया था तो मुझे लगा कि नहीं, आप मुझे सिखा सकते हो। हाँ जी, कितने हाँ लोग जी, नॉलेजेबल होते हैं सर, लेकिन कोई जरूरी नहीं जो नॉलेजेबल है वो गुड टीचर हो। श्योर श्योर श्योर, सही बात है। और जो गुड टीचर होता है तो वो तो सिखा ही देता है लोगों को। हाँ जी, तो हाँ जी, हाँ जी। आप में मुझे एक गुड टीचर नजर आया है सर। तो इसलिए हम्म। मैंने आपको ज्वाइन किया है सर। नहीं, ठीक। ठीक है सर, थैंक यू सर। आपका स्वागत प्रणाम है। सर। हाँ, प्रणाम। अखिल जी, प्रणाम। अपने बारे में बताएं। थैंक यू।
नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा नाम अखिल सुतार है और मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ अच्छा। LIC का। और हाँ। सब इंश्योरेंस का काम करता हूँ। मुझे सर, मैंने जो ज्योतिष शास्त्र की जो बुक है जो मैंने ज्यादा पढ़ी है, इसलिए हम्म, मुझे बेसिक तो सब कुछ पता है। बहुत लेकिन सुंदर। मुझे थोड़ा प्रिडिक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है और श्योर हम्म, नहीं दे पा रहा हूँ। इसलिए मुझे थोड़े 100% सीखना था। मैं सोच रहा था कि किसके पास मैंने सब ज्योतिषियों की पढ़ी, लेकिन हम्म, आपकी मुझे इंस्टाग्राम में मैंने देखा तो हम्म। मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि नहीं, आपकी थोड़ी, और आप गायत्री उपासक है इसलिए आपका गुरु तो एकदम ब्राइट होगा, मुझे पता हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत इसलिए सुंदर। हम्म बहुत सुंदर, आपका स्वागत है। जो जो गुरु वाला कोई भी व्यक्ति होता है ना, उसकी हम्म, जो बात करने की जो कला होती है हम्म। और उसका जो सीखने की जो टीचर होता है ना, जैसे हाँ जी, उसकी हाँ जी। जो गुरु जिसका अच्छा होता है ना, उसकी हम्म, सिखाने की मेथड ज्यादा से ज्यादा अच्छी होती है। वो कुछ भी व्यक्ति को सिखाने के जो मेहनत करेगा ना, वो 100% सिखा के ही छोड़ता है। सही बात है, सही बात है, आपका स्वागत है। हनी जी, आप हम्म, बताएं। हम्म, जी सर, थैंक यू सर। सर, मैं अजमेर राजस्थान से हूँ और मेरा भी कुछ ऐसा ही है कि हम्म, जब गुरु की महादशा थी तो राहु की अंतर्दशा जब लास्ट थी तब मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट जागा था। हम्म, तब मैंने न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया था। अच्छा। अब शनि की महादशा है सर, तो उसमें हम्म, तो सीखना बनता है। बहुत सुंदर। एस्ट्रोलॉजी के प्रति थोड़ा सा इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ा है मतलब। और वैसे बोलते हैं ना कि इंसान जगह जगह से धक्के खा के और फिर हम्म, सीखता है सर, वही वही मेरे साथ हो रहा है। बहुत सुंदर। अंशु जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, बताएं। आप अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ। गुरुजी प्रणाम। मैं आइए, वैसे आइए। तो एक ट्रैवल कंसल्टेंट हूँ। हम्म, अपना खुद का मेरा ट्रैवल का बिजनेस भी है। लेकिन मेरे को एस्ट्रोलॉजी में बहुत टाइम से इंटरेस्ट है। पता नहीं, मैंने तो बहुत सारे ज्योतिषों को अपनी कुंडली दिखाई है और हम्म, उससे ही थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होता गया। तो पिछले 2-3 साल से थोड़ा थोड़ा ऐसे वेबिनार्स अटेंड करके और ऐसे ही थोड़ा मतलब सीखा है। हम्म। और अभी अब ऐसा लगने लगा है कि सीख सकती हूँ, तो इसलिए आपका कोर्स ज्वाइन किया। और अष्टम में केतु और चंद्रमा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छा सीख भी सकती हूँ। हाँ, आप अच्छा लर्न करोगे। मतलब स्पिरिचुअल साइंस आपको हाँ तो मंत्र सिद्धि करो, बहुत तेजी हाँ से जी। मिलेगी आपको। मंत्र सिद्धि करो। हाँ वही मंत्र सिद्धि, हाँ तो वही सब हाँ। सीखना है गुरुजी। अभी तो बहुत कुछ आता नहीं है, बट काफी काफी चीजें थोड़ी बहुत समझ में, मतलब भाव और नक्षत्रों और राशियों के बारे में तो पता है, बट अब थोड़ा सा बेटर वे में सीखूंगी आपसे तो एक अच्छे से हाँ जी, गाइडेंस हाँ मिल जी। जाएगा। आपका इसीलिए इंट्यूशन, आपका पावर ऑफ इंट्यूशन जी, बहुत स्ट्रांग बहुत होगा। बहुत बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मतलब मुझे पहले से आभास होने लगता है। मैं बस ठीक है, मैं ज्यादा अभी इस पे उस डिस्कस नहीं करूंगी आपसे, लेकिन मतलब है ऐसा कि बहुत जल्दी चीजें मुझे पता चलने लगती है। जो होना होता है पहले से बहुत जल्दी आभास होता है। हाँ जी, हाँ और जी। ज्योतिष में मतलब बहुत टाइम से इंटरेस्ट है। और इसको मतलब मुझे एज अ प्रोफेशन तो नहीं, मतलब मैं करूंगी भी तो समाज के लिए करूंगी मतलब। बट ये है कि मुझे इसको मतलब सीखना है बहुत अच्छे से, एक अपने आप को इसमें बिल्कुल जैसे एक्सपर्टीज लेनी है। हाँ जी, वेरी गुड। जी जी। हाँ सदाशिव जी, जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, यस सर। हाँ जी। प्रणाम वीडियो गुरुजी। ऑन कर। प्रणाम, प्रणाम, वीडियो ऑन कर लो। सर मेरे पास लाइट नहीं है फिर भी कोई बात नहीं है। कहाँ से हो आप? मैं महाराष्ट्र नांदेड़ से हूँ सर। आपका स्वागत है, आप हमारे अभी साथ जुड़े इधर। रहेंगे। हाँ, आपकी मेरे से बात हुई थी। प्रवीण जी, आप बताएं। मैं हमारे हाँ। पास कब समय है, परिचय दे दीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगली कक्षा एक दिन बाद होगी एडवांस की, कल बेसिक क्लास होगी। आज 40 मिनट है, इसके बाद वाली कक्षा 60-60 मिनट की होगी। एक बार के बाद दोबारा हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। प्रवीण जी, आपका स्वागत है। गौतम जी, आपका भी स्वागत है। आप लोग आंखें बंद करें, हम लोग शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांतिराप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति। ओम शांति शांति। आज का होमवर्क आप लोगों के लिए ये है कि 108 बार गायत्री मंत्र जो है कल दिन में आप लोग जप कर लेंगे। एक माला अगर नहीं हो तो ले लीजिएगा। अगर माला नहीं मिल पाती है तो टाइमर लगा के 5 मिनट गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं
हर